अग्नि संवत 2492 પિતૃ એકમ બુધવાર તારીખ 23/3/66 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી ઇષ્ટોપદેશના શ્લોક 9 પર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સરળ પ્રવચન નંબર 8. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ओमकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोसुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुक्त निराकार. कानून बार इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी मुनि हुआ है, दिगंबर मुनि. उसने आ बनाया जगत का हित ने बाटे. वो 9वां श्लोक ना ऊपर थोड़ा लो देखो. नौवां श्लोक है ना, उसमें वो दिशा देश से आय कर पक्षी वृक्ष बसंत प्रातः होत निज कार्यवश इच्छित देश उड़न. उसके ऊपर है थोड़ा. अरे शरीर आदि पदार्थ तुम्हारे स्वरूप होते हैं. देखो क्या कहते हैं, शरीर तो जड़ है, माटी धूड़ी पुद्गल है, और स्त्री कुटुंब परिवार का आत्मा भिन्न है. लक्ष्मी आदि अपने से भिन्न है. कपड़ा लक्ष्मी आबरू भी जड़ है, जो आवाज निकलता है. ये शरीर आदि शब्द में पड़ा है. वो सब पदार्थ तुम्हारे स्वरूप होते हैं. जो आत्मा का स्वरूप शरीर रूप हो, लक्ष्मी रूप हो, पैसा आबरू कीर्ति स्त्री कुटुंब रूप हो, तो तुम्हारे तद्वस्त रहते हुए तुम तो यहाँ रहते हैं. और अवस्थांतर को कैसे प्राप्त हो जाते हैं, रूपांतर कैसे हो जाते हैं, तो समझ में आया. तेरी चीज नहीं, तुम तो ज्ञानानंद शुद्ध स्वरूप है. उसको भूलकर जो पर पदार्थ शरीर आदि है, ये तुम रहते छते हैं. रूपांतर चले, रोग होता है शरीर में. आत्मा है, शरीर नाश हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, जीर्ण होते हैं, आंख में फूला पड़ता है, कान बहरा हो जाता है, आंख फूट जाती है. वो शरीर जड़ है, वो तो माटी है. शरीर का रजकण की कोई पण अवस्था तेरी है ही नहीं. समझ में आया. तेरी हो तो तेरी स्थिति में ही क्यों बदल जाए, एम कहते हैं. वो बराबर है नहीं. તમે કોઈ એમ નહીં. તમે તો શરીરમાં રોગને લઈને દુઃખ માનો છો, એ મૂંડતા છે. એ વાત અહીંયા નહીં. यहाँ तो आत्मा से शरीर पर पदार्थ है, तो उसकी अवस्था आत्मा के अधीन है नहीं. आत्मा है और शरीर की अवस्था बदल जाती है. आत्मा है न लक्ष्मी चली जाती है, आत्मा है न स्त्री कुटुंब परिवार चले जाते हैं. वो तेरी चीज नहीं, ऊपर चीज स्वतंत्र है. को समझ में आया. अवस्थांतर शरीर अवस्था में तेरी इच्छा हो कि निरोग रहूं और रह सकते हैं. इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो मैं मर सकते हैं. और तो देह की स्थिति पूरी हो तब देह छूट जाएगा. और मैं जीऊं बहुत काल, तेरी इच्छा से रहते जीवन है. शरीर की स्थिति जितने काल रहने वाली है, इतना काल रहेगा. तेरी इच्छा से बिल्कुल नहीं रहेगा. ऐसा भिन्न पदार्थ में अपना कार्य मानते हैं तो मूड चार गति में रुलने का कर्म मानते हैं, एम कहते हैं. समझ में आया. शरीर आदि पदार्थ तुम्हारे स्वरूप होते हैं. भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य मूर्ति है. उसमें जो पुण्य पाप का भाव होता है, विकार दया दान व्रत भक्ति काम करो, वो तो विकार है. इस आत्मा का स्वरूप नहीं. समझ में आया.
भगवान आत्मा चिद खंड आनंद खंड है और दयादान व्रत काम क्रोध का परिणाम उत्पन्न हो तो विकार है, आश्रय है। समझ में आया? समझते हैं वो तो। दया दान व्रत भक्ति का परिणाम उत्पन्न होता है, पुण्य रूपी आश्रय है। आत्मा नहीं, आत्मा का स्वरूप नहीं। वो कहते हैं यहाँ पुष्पा स्वामी, तेरी चीज भिन्न है और पुण्य पाप का भाव होता है तो आश्रय तत्व है, तुम तो न्यायिक तत्व चैतन्य मूर्ति है। तो पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति और काम क्रोध आदि पाप दो ही भाव होकर आश्रय तत्व है, वो तो बंध का कारण है। समझ में आया? यदि समझ में आते नहीं, अनंत काल से वो लिया ही नहीं बात। ऐसे न ऐसे वो तो ज्ञानानंद स्वरूप ज्ञान चैतन्य का सूर्य आत्मा और अनाकुल आनंद की मूर्ति आत्मा है। भगवान है तो संबंध नाम दिखो उपयोग लक्षणों। भगवान तो कहते हैं तेरा जानना दिखना तेरा उपयोग लक्षण है, वो आत्मा है। और पुण्य पाप का भाव आत्मा नहीं, वो तो आत्मा स्वरूप से भिन्न विकार है। तो आज शरीर आदि तो पर कहाँ रहा? शरीर से मैं क्रिया करूं, शरीर से मैं दूसरा को उपकार करूं, शरीर से दूसरा को मारूं उपकार करूं, मुंड है। शरीर तो पर है, उसकी क्रिया क्या तेरे अधीन होती है? समझ में आया? तो शरीर ऐसा लट हो तो अपन उसके काम से क्या मान्यू थो मूंड पणे सत्ता प्रिय प्रकृति पोषी थी, कहा था क्या दूर में अभिमान किया था कि मैं शरीर अच्छा रखता हूँ, अच्छा है। मूंड है, मिथ्या दृष्टि पापी है, वो एम कहते हैं। तो थोड़ा वो है दिव्यो से छोकरा और के बैंक तो और ये तो बात ना पड़े चतुर्दी अभी तक रहा शरीर के कारण जो शरीर रहा वो तो बात करते हैं। लाख को हपड़ती नहीं अंदर की अंदर अतरुदी की हूँ दूर की तो अतरुदी क्या क्रिया था? समझ में आया? शरीर का एक एक रजकण प्रत्येक रजकण अपनी पर्याय से परिणमन करते हैं, आत्मा से बिल्कुल नहीं। चैतन्य में होती है क्या? जड़ का स्वरूप में चैतन्य स्वरूप में पैठ जाते हैं कि उसको बने, और जड़ की पर्याय क्या आत्मा में पैठ जाती है, आत्मा को बना दे, आत्मा को लाभ कर दे कि नुकसान कर दे। भान नहीं, भान मुंड अनादि काल का क्या हालू समाज हजी हम हजी पण मिथ्या एवं लाकड़ू गिरगू एवं लाकड़ू बहु पाको गिरगू बहु पाको आ तो નીકળવું બહુ મુશ્કેલ ભાઈ। આટલા ઉપદેશ પણ એની થઈ એક અસર કઈ મળતો નથી, એક જરી વાત ને ક્યાં અત્યાર સુધી એમ કે કેમ હાલ્યું, પણ હાલ્યું એનાથી કારણ વાત તો ચાલે છે, એને કારણે રહ્યું છું, હાલ્યું તો કેદી તમારે કારણે આ વાત તો લાખ વાત તો વાત હાલે 1000 વાર। મિથ્યા એવી બુદ્ધિ કેવી છે ને, એવી કેવી છે ને, ગમે આ રાખ્યું અત્યાર સુધી હાલ્યું છે એ તો ના પડે કાંઈ। पहला पण शरीर निरोग રહ્યું એ जड़ने कारणे, अपना आत्मा के कारण नहीं, ना रोग रहते आत्मा के कारण नहीं, वो तो बात चलती है। એવું ફૂંટાઈ ગયું છે, એવું ફૂંટાઈ ગયું છે ને, ઓહો આટલા વર્ષથી સાંભળે પણ એક મચક ખાતું નથી અંદર। પ્રતક દેખાય છે કે નહીં? પાછું જો આ સહી છે એ વાતને જરી પકડતા નથી। એક જ વાત અભિમાન કર્યું છે ને ગયા કાળમાં, અત્યારોથી કર્યું છો ને, અત્યારોથી કર્યું તો હું કર્યું તું પણ એ મોહનભાઈ શું કર્યું તો મોહનભાઈ હોય તો અભિમાન કરવાનું એને સર તું રખડ ચાર ગતિમાં મારે શું છે એમ। પણ એ કરે હું એને કર્યું તો અભિમાન,
जो शरीर की क्रिया करते थे, है ना भाई से, मेरे भाई समझ में आया। राम ने लक्ष्मण ने, राम गया मोक्ष ने लक्ष्मण गया नरक, यानी याद करने थे, यानी याद करने तो क्या लक्ष्मण से आई तो कहते हैं भाई तुम आत्मा है, आत्मा में जो मौजूदगी है है तो उसमें ज्ञान आनंद की मौजूदगी है, उसमें वो पुण्य पाप का राग होता है, वो उसकी मौजूदगी स्वरूप में नहीं, वो तो विकृत भाव है। ये विकृत भाव अज्ञानी अज्ञान से उत्पन्न करते हैं, अपना स्वरूप में विकार है नहीं। समझ में आया? अपना ज्ञानानंद चैतन्य ज्योत सूर्य विनायक मूर्ति प्रभु, उसमें तो पुण्य पाप का राग विकल्प विकार उसमें है ही नहीं। पर अज्ञानी अनादि काल की अपनी हयाती मौजूदगी का भान बिना वो अपनी पर्याय विकार ऊपर लक्ष्य उसका है। नया नया राग द्वेष दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध मिथ्या दृष्टि में विकल्प उठाकर मैं काम किया, ऐसा अज्ञानी मानते हैं। हरे कृष्ण बात आई तो इतनी दूसरी बात थोड़ी करते हैं कि तुम्हारी हयाती है न, शरीर में रोग आते हैं, शरीर में निरूपता रहते हैं, जीर्णता होती है, क्षय रोग होता है, तो तेरी हयाती महियों को होता है, ऊपर पदार्थ है, ऊपर है तो उसकी अवस्था का होना उसके अधीन है, तेरा अधीन नहीं। अभी तक हम कर सकते हैं क्या? दूर कर सकते थे। अभी तक अभिमान किया था, मिथ्या दृष्टिपना का अभिमान, मैं शरीर को अच्छा रखा, मैं स्वाधीनपन ऐसा काम किया, ऐसा मिथ्या भाव भ्रमणा भाव पाखंड भाव किया था। दूसरा उसने कुछ किया। धर्मचंद जी दूर में क्यों नहीं अमेरिका, वही कहते हैं अभिमान से तुमने अभी कहवा माई, तुमने अभिमान से कहवा में एम कहूँ हूँ अमेरिका गयो तो ये पर महाअभिमान सुंदर कौन अभी अमेरिका जाए, दूर जाए तो शरीर गयू, आत्मा अपना क्षेत्रांतर से जाते थे, वो शरीर उसका क्षेत्रांतर से जाते थे। आत्मा शरीर को लेकर जाए और शरीर आत्मा को लेकर जाए, 3 काल में बनते नहीं। समझ में आया भैया? बहुत सूक्ष्म बात है। यूं भी अभिमान है नहीं, अमेरिका जो है हमको अभी नहीं, हम अमेरिका जो दूर में नहीं जो आत्मा मिथ्यात्मा जो हो एम कैसे अजी आती बात है जी। अभिमान हूँ अमेरिका जाओ, अमेरिका कौन दूर जाता तो आत्मा जो है अपनी योग्यता से क्षेत्रांतर होता है एक देश से बीजा, शरीर भी उसकी इलायका से क्षेत्रांतर होता है। आत्मा शरीर को क्षेत्रांतर करे, दूसरे ले जाए, मूड है वो तो बात करते हैं। तेरा पदार्थ पर पदार्थ की अवस्था करते हैं, ये मानता मुंड मित्रा दृष्टि से। समझ में आया? समझ में आई बदलिए बाहर रखड़वा कहूँ गया था ना क्या रंगून ने ब्रह्मणा ब्रह्मणा ब्रह्मली। अरे भगवान कैसे भाई सुन तो प्रभु शांत तो था, तुम्हारा स्वरूप तो प्रभु चैतन्य है, वो चैतन्य है सत, वो कभी नाश होता है, नया कभी उत्पन्न होता है, वो तो है ही। तो ऐसी चीज को तेरे खबर नहीं, और तेरी पास में जो पदार्थ है नजीक में उसका रूपांतर होता है, तो मानते कि हम है तो रूपांतर हुआ, तो तुम है तो रूपांतर हुआ, तो तुम है न चला क्यों जाता है? समझ में आया? शरीर माटी धूल है, अजीव तत्व है, उसका रहना टीकना बोलना हलना चलना खाना पीना ये सब जड़ की क्रिया है। आत्मा बिल्कुल किंचित कर सकते नहीं उसमें। समझ में आया?
अनादि काल का पदार्थ का अभिमान, पर का अभिमान, अभिमान अभिमान। समझ में आया है? रोजाना व्यापार किया हमें, लाखों रुपया पैदा किया, ऐसा किया, लो एने कीधुं 2 लाख पैदा किया तो 12 लाख सरकार सरकार नहोती दीधुं, 2 लाख 2.5 लाख सरकार लई गया બધું 2.5 लाख में। कौन ले कौन दे खबर नहीं। ये तो रजकण जगत का पदार्थ अस्थि रूप है, सत्य रूप है, जड़ है। ये जड़ का जड़पने रहकर रूपांतर होना, वो जड़ का स्वभाव है। वो तेरे कारण रूपांतर होता है। लक्ष्मी कहीं जाती है, लक्ष्मी आती है, तेरे कारण बिल्कुल झूठ बात है, वो बात कहते हैं। समझ में आया? हाँ। मैं हूं तो पर की दया पर सकते हैं, वो मुंड मानते हैं कहते हैं। यहाँ तो तुम है न शरीर की अवस्था पर की होना तो उसके अधीन है। उसका आयुष हो तो शरीर रहते हैं, आयुष हो तो शरीर छूट जाते हैं। क्या तेरे से आयुष उसका रहते हैं? तुम उसका स्वामी पर का कि मैं पर की दया पाली, मैं पर को मार दिया, भावते किया अपन भाव से पर में कुछ कार्य हुआ। बिल्कुल बात झूठ, कोई 100% पाखंड है। समझ में आया विष्णुलाल जी? भाई सत्य तो ऐसा है। हाँ, देखो ना, तुम्हारे तो वस्त्र रहते हुए तुम तो है अंदर आत्मा है ना। अवस्थान्तर क्यों कैसे प्राप्त हो गया? शरीर कैसे ऐसा हो गया? तेरा हो न तेरे से रहता हो तो, और तेरा हो तो स्त्री क्यों चली जाती है? तेरा हो तो पुरुष पति का पत्नी क्यों है ना, पत्नी पति क्यों चला जाता है? क्या पत्नी तेरा है, पति तेरा है, वो तो पर की चीज है। मूंड पत्नी ऐसे माने मेरा पति है, मूंड है, पर द्रव्य तेरा पति कहां से आया? समझ में आया? और नहीं, अब बीजी बात से बपाए हो, बीड़ी बात से जरी जीनी वो बात है। जैसे भाई तेरी चीज दूसरी, तेरी चीज दूसरी, वो दूसरी चीज में रहना कि न रहना वो तेरे अधीन। तुम मानते हैं मेरे अधीन हो रहा, मूंड है, तेरे अधीन रहे तो तुम है ना, वो चली क्यों जाती है चीज? स्त्री चली जाए, लड़का चला जाए, लक्ष्मी चली जाए, आबरू चली जाए, सब चली जाए, न जाए એને કારણ રહી છે એવું કહેते हैं મહેન્દ્રભાઈ નથી रहे तो उसके कारण से रहती है चीज का, तेरे कारण से रहती है। शरीर जैसा रहना, लक्ष्मी रहना, बंगला रहना, मकान रहना तो उसके कारण, जड़ के कारण से, क्या आत्मा के कारण से रहती थी? वो तो पर चीज है। समझ में आया? હેમદાસભાઈ નો દાખલો નતો, ગુલાબભાઈ ને ખબર નહીં, એમને એકલા હતા આપણે 88માં, કંચન નહોતું, નવલું કંચન નહોતું। હા, એને ખબર છે, હોય તમે કોઈ પછી હું કહેવાનો હતો ભાઈ, એકલા 88માં એમને એકલા હતા, બસ કોઈ કાંઈ પૈસા નહીં, એ 5-7 હજાર, હવે 5 હજાર નહીં, મોટો માણસ, બહુ આબરૂદાર, અને દેવીદાસ ધારે બધા હરેક મોટો કામ કરનાર, આમના કાકા તમારા મનમોહનદાસ એની હારે ખબર છે, અમે 70ની સાલ એ કાંઈ ન મળે, એકલા ને એકલા તો એને લઈને આવતો હોય તો તે વખતે કેમ નહીં થા? હવે આયા તો વળી કંચનબાઈ આવીને સોનું 5-7 લાખ આવ્યું, 3 તો બંગલા 2 લાખના, અને એ બધું ભાઈ એમાં ધૂળ ને 2 જણા હે पति पत्नी, गुजरी रही होती है, गुजरी थी, आते हैं जाते हैं, धूड़ में तो पुरुष का पुण्य के कारण से आते हैं, पुण्य के को भी निमित्त है, वो चीज आती जाती है, अपने कारण से आती जाती है, गुरु का पुण्य के कारण से आती जाती है, कहना भी निमित्त का व्यवहार। कोई कोई एक रचकन स्वतंत्र है, ये अपनी पर्याय करने में स्वतंत्र है क्या? तो तेरे कारण से उसमें कुछ होता है, समझ में आ रहा? यदि ये तुम्हारे स्वरूप नहीं अपितु तुम्हारे होते तो प्रयोग के बिना ये जहां जहां कैसे चले जाते हैं? तुम्हारे तो
उसका नाश करने का भाव नहीं, तुम्हारा तो रखने का भाव है, क्यों चले जाते हैं? तेरा प्रयोग के बिना भाई, तेरा करना है नहीं कुछ उसमें, शरीर चले जाए लो, जड़ माटी है, प्रयोग तो नहीं है, शरीर का नाश करने का प्रयोग है। धोलावाल थी गया, ये ठीक है, जो धोलावाल करना था तेरे, तो जड़ है, माटी है, माटी की है। ये सब तो जड़ की दशा है कि आत्मा शीर्षासन कर सकता है, वो सीधा कहते हैं। शीर्षासन शरीर का ऐसा हुआ होगा, वो भी आत्मा की इच्छा बिना स्वतंत्र हुआ है, जड़ की अवस्था है, अने नहीं होना वो भी जड़ की अवस्था। आत्मा से कुछ पर में होता नहीं, मेरे से परमा होता है मान्यता, जड़ ने चैतन को एक मान्यता की भ्रमणा है। समझ में आया? देखो, तुम्हारे होते तो प्रयोग के बिना शरीर का नाश करने का भाव है, कहते हैं, स्त्री का नाश करने का भाव है, आबरू नाश का प्रयोग है भाई, अंदर में अंदर प्रयोग तेरे कहीं करने का भाव नहीं है। तारा प्रयोग बिना तेरे इच्छा नहीं कि शरीर चले जाए, शरीर में रो गया है, बैरी चली जाए, कुटुंब चला जाए, मकान चले जाए, आबरू चली जाए, तेरी इच्छा है। उन तो सही प्रयोग बिना है, यहाँ जहाँ चाहे तैसे कैसे चले जाते हैं, जैसी उसकी परिणति पर्याय होने वाली है ऐसे होती है, तेरे इच्छा से होती है। उसमें तुम रक्षक उसका है और तुम उसका भक्षक नाशक है, बिल्कुल झूठ बात है। तेरा तत्व ने पर तत्व की भिन्नता का तेरे भान नहीं। समझ में आया? साधु त्यागी होकर भी ऐसे माने शरीर अच्छा हो तो धर्म अच्छा होगा, मुंड है। समझ में आया? अब वृद्ध है, हर बार हार अच्छा हो तो हमारा परिणाम अच्छा होगा, मुंड है, ऐसे कहां से लाया? हार तो जड़ है, खाया मन ऐसा है ही नहीं, वो तो निमित्त का कथन है, ऐसे कहते हैं। हार तो जड़ है, जड़ आत्मा का परिणाम बिगाड़ते हैं, तुम बिगाड़ते हो तब जड़ को निमित्त कहने में आता है क्या? ऊपर परिणाम बिगाड़ते हार। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भैया। जहाँ चाहे कैसे चले जाते हैं, तेरी इच्छा बिना कैसे हार नहीं आता, कैसे हार लिया ने उसे उल्टी हो जाती है। जो इच्छा तो हुई मैं लूं, लिया क्या तो उसके कान साया है, चली जाता है। तो हार ले सकते, कौन ले सकते? उद्गल को ले सकते हैं, छोड़ सकते। मान्यता मिथ्या दृष्टि मुंड जीव की है, धर्मी जीव की ऐसी मान्यता होती नहीं। लेकिन मैं क्यों करूं, मैं क्या करना? लोगों में नहीं कहते हैं कि खाने का नाम दाने दाने में है, लिखा है कहते कि नहीं है? तुम्हारे खाने का नाम दाने दाने, उसका क्या अर्थ है? हाँ, उसका अर्थ क्या? जो अनाज का रचकन का पुद्गल परमाणु पिंड नहीं आने वाला है आएगा, नहीं आने वाला नहीं आएगा, तेरी इच्छा से काम होता नहीं बिल्कुल। भारी अभिमान था हमारा नाम, ऐसा नहीं किया। पहले क्यों स्वाधीन था? पहले से खा सकते थे, पहले से शरीर चला सकते। कौन चला सकते? आत्मा चला सकते थे। कौन देखने में आते? तो मूड मानते थे, इधर देखने में नहीं आते। समझ में आया? निराली वितराग की बात जगत से निराली है। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर परमात्मा, जिसने एक समझ में 3 काल 3 लोक पृथक देखा, सब पदार्थ भिन्न भिन्न देखा। कोई पदार्थ दूसरा भिन्न पदार्थ का रख सके, नाश कर सके, दूर हटा सके, ऐसी लकड़ी है तो ऐसा दूर हटा सके, आत्मा में ताकत है नहीं। समझ में आया?
ऐसा ऊंचा ले सके ये आत्मा में ताकत है नहीं। तेरे से ऊंचा हो तो जब इच्छा होने पर होता है कि नहीं? ठंडा जाड़ा का दिन में ठंडी होती कि नहीं? कुछ ऐसा हम लेवा भाई गर्म करो भैया वो जड़ की बशरिया है, तेरा काम नहीं। तेरा प्रयोग बिना ऐसी होती है चीज तेरे खबर नहीं पड़ती। तेरी इच्छा नहीं, तेरा ज्ञान काम नहीं करते मेरे ऐसा हो सता ऐसा होता है। उसका अर्थ क्या समझ में आया? ऐसा शरीर में होता है, शरीर की पर्याय के कारण होता है। तेरे कान से बिल्कुल पर में होता ना। भाषा करना कौन है? गुलाब भाई एम कहते हैं नहीं भाई, सुधरेल मानस हो बहुत होशियार भाषण करेगा મહાવીર અને બે એના પ્રમુખ માથે કાલ તો સાંભળીને મને બહુ થઈ ગયું, અરે આ જૈન જ નથી કીધું, આ તો જૈન ની ખબર નથી. એ જીણીબેન કઈ ગયા? વાત તો કરવી બેન ને બોલો કે મહાવીર એમ કે મોહમ્મદ થી પાકા જૈન છે, મોહમ્મદ એમ કે મહાવીર પાકા મુસલમાન છે. અરે આ વાણી સાંભળવી, આ વાણી એક જૈનના કુળમાં હું આર્ય માણસ પણ એમ વિચારે કે એક મુસલમાન અને ક્યાં મહાવીર, ક્યાં ખ્રિસ્તી ઈસુ અને ક્યાં મહાવીર કેવળ જ્ઞાની એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકના જાણને વાળા અને ક્યાં ઓલો માંસ ખાનારા છેલ્લે માંસ લાવગાય એનો ઈસુ કહો એને જૈન કે આ એને ક્રિશ્ચિયન કે ભાઈએ વાત કરી, ભાઈએ એમ વાત કરી ત્યારે મને કહ્યું હોય મારો તો પોલમ પો લાગીતું લાગે અને પોલું જ વાગતું લાગે. આટલી પણ જીવનમાં આંતરા વ્યવહારે પાડવાની તાકાત નહીં, એને ધર્મ કીધી થાય કલ્યાણ કીધી. क्या सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा को एक समय में तीन काल तीन लोक ज्ञान में आ गया है. क्या केवड़ी અને क्या वो यीशु मरता खनाए गाय का मौसला. क्या मोहम्मद ने क्या महावीर, समझ में आया? क्या मांस खानारा प्राणी नरक में जाने वाला, क्या भगवान एक समय में मोक्ष अनुभव करने वाला. कई बात सांभळता समझाई છે કાંઈ? હવે આને આત્મામાં વિવેક કેદી થાય? वो कहते हैं तुम्हारा आत्मा और दूसरा परमाणु भिन्न भिन्न अपन तेरा प्रयोग बिना उसमें जला आना जाना हो जाता, तेरे कारण से नहीं. समझ में आया? रोगिना जहां चाहे कैसे जहां चले, जैसे बोला पक्षी नो दाखला तो नहीं, पक्षी का दाखला नहीं है. सांझ को पक्षी आया, कहाँ देश से न कहाँ दिशा से, कहाँ देश से न कहाँ दिशा से पंखी आया, और सांझ को सवेर में कहाँ दिशा चले जाए, कहाँ देश में चले जाए. ऐसे एक पदार्थ कहाँ से आया कहाँ से चला गया. समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाश में दृष्टांत दिया है. पागल था, पागल, और गांव बाहर निकल गया पागल, गांव में था पागल, बाहर गई नदी बड़ी थी, नदी समझते हैं पानी भर समझ. तो पागल था मोक्ष मार्ग प्रकाश में टोडन में, तो बाहर बैठे पत्थर बैठे. क्या 9 बजे हुआ, 9:30 बजे एक राजा आया. राजा पहले तो चलते थे ना हाथी ना, अभी रेल थे इनसे. राजा आया, क्यों 10 बजे से हो गया, कहीं देशांतर जाना होगा 25-50 को, तो ત્યાં पर अब ना क्या कर 10:30 बजे आई भोजन करूँ, पानी है नदी. पागल कह कहो जो मानस आई हमने रानी आई, और मेरी रानी आई, घोड़ा मेरा घोड़ी आया, हाथी आज मेरा हाथी आया, सब हो खास बात जम गया. પછી जब भोजन करके सुते वो 4 बजे चले. अरे क्यों पूछे बिना चले जाते हैं? अरे कौन पूछे बिना चले जाते हैं? मूर्ख से कौन लगे था? पागल से
हमें तो हमारे कारण आए कि हमारी मदद पूरी हो हमें चले जाते हैं, तेरे क्या अधिकार है हमारे के नहीं? अरे पर हमारा है तुम, हम बैठे तुम आए कि नहीं है? मैं पहले से बैठा था और तुम ये आएंगे पहले आए कि नहीं, तो क्यों पूछे भी ना चले जाते हैं? और पागल लगे इसका एम एक आत्मा कोई दूसरा भाव में से एक कुल में आया होकर बड़ा हुआ और पूर्व का पुण्य के अथवा कोई कारण है दूसरी स्त्री विद्रा लड़का लक्ष्मी आबरू कीर्ति ये जब राजा आया ऐसे वो चीज आई यानी जब मुद्दत हो तो चली जाती है। अरे क्यों चली जाती? पर हम कहते रहे कि चली जाए न जाए कि नहीं माथा फोड़े बजी मरे तो बोले अरे मेरी स्त्री मरी गई कि पर हमें क्या पहले कारण आया था? हमारी उनकी प्रकृति और स्थिति साकार समाये थी, हमारी स्थिति पूरी हम चले जाते हैं। तेरे कान समय आया ही नहीं, तेरे कान समय चते ही नहीं। वो कहते हैं देखो प्रयोग के बिना ही जहाँ चाहे कैसे चले जाते हैं। तेरी स्थिति से जो आना वाला हो तो तुम रहते हो चली क्यों जाए, शरीर बगड़ जाए सब चले जाते हैं। स्त्री जो तो फल पदार्थ है, तेरे कारण से आया है तेरे कारण से जाते हैं, बिल्कुल झूठ बात है। दूसरा दुखी आसन तेरा ज्ञान आनंद है आश्वासन है। तुम ज्ञाता है भगवान, तुम तो जानने देखने वाला है। हो तो जानो, न हो तो जानो। जानने देखने वाला तुम्हारा चीज भिन्न है, वो चीज भिन्न है, वो समाधान कर ले, ऐसी बात है। तुम नहीं केम क्यों बोली? हाँ केम न क्यों तुम्हारे मुंह से के બધું હું નીકળું પોગલ નીકળતા तुम्हारी हयाती में छोकरा जुदा पड़ी गया कि नहीं है? तुम्हारी हयाती में तुम्हारा करता पैसा वधी गया कि नहीं पाए? ये तो कारण देख ही रहा था मुफ्त ना કર્યા છે ये બધું સમજવા જેવું છે। वो समझ में आया क्या? मैंने खबर है ना बधी कारण तो मोहनी पिशाच के आवेश को दूर हटा। अरे आत्मा मोहनी पिशाच भूतड़ा को तेरे भूत वड़ गया है। मिथ्यात का तेरे भूत वड़ गया है कि मैं पर चीज में ऐसा करा था, अभी हम नहीं कर सकते हैं। मिथ्यात का भूत वड़ गया है। एक पिशाच के आवेश को दूर हटा, छोड़ दे आवेश को। तुम तो ज्ञान है न, तुम तो आनंद है न, पर की चीज में करी थी रखा था और छोड़ दिया, ऐसे क्यों मानते हैं? छोड़ पिशाच, ठीक ठीक देखने की चेष्टा कर देखो क्या कहते हैं। मोहनी के पिशाच के आवेश को दूर हटा, ठीक ठीक देखने की ठीक का अर्थ जैसा उसका स्वभाव है ऐसा देख, उसके काम से आया उसके काम से जाते, ऐसा स्वभाव ऐसा ठीक ठीक देख। बराबर है क्या कह दूं? मोहनी पिशाच के आवेश को दूर हटाकर भाई तेरा चीज तो भिन्न है न भाई। ओहो सर्वज्ञ भगवान तो एक विकल्प पुण्य का भी छेड़ छोड़कर वितराग हो गया। महाभारत का परिणाम तो आया था, पहले मुनि था तो महाभारत का परिणाम तो ये तो राग है, दया दान अहिंसा सत ब्रह्मचर्य, वो तो राग है। वो राग भी छोड़कर वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर हो गया। समझ में आया? तो परमेश्वर कहते हैं कि पर पदार्थ में भूत तेरे बढ़ गया है पिशाच मिथ्यात का, तो देखने में नहीं, तेरे देखने की दृष्टि सच्ची नहीं। हमारे काम से आया है, हमारे काम चले जाते हैं। हमें जितनी व्यवस्था करते हैं प्रभु रहते हैं, और उनकी व्यवस्था में ठीक न हो तो चले जाते हैं। मुंड है ऐसी व्यवस्था पर की है, व्यवस्था कर सकते ही नहीं। मुझे प्रश्न किया पर की व्यवस्था तुम कर सकते हैं स्वतंत्र पदार्थ की? वसनलाल जी આ બધા હોશિયારી ક્યાં ગઈ ત્યારે? भाषा केवी चली जो न, मोहनी पिशाच के आवेश को दूर हटा,
ठीक देखने की चेष्टा कर। उसका अर्थ का वो कारण से आते हैं, वो कारण से रहते हैं, उसके कारण से जाते हैं। तुम तो जानने देखने वाला ऐसा दृष्टि कर दे। ये बिना तेरी स्वतंत्रता की श्रद्धा सच्ची होगी नहीं, तेरा कल्याण कभी वो बिना होगा नहीं। वो बराबर है। दिशा देश से आय कर पक्षी वृक्ष सोसन प्रातः हो तो निज कार्यवश हो। इच्छित देश उड़न। दिशा देश से आकर कोई दिशा ने कोई देश, कोई दिशा ने कोई देश, उठे आकर पंखी वृक्ष वसंत वृक्ष में रहते हैं। प्रातः हो, प्रातः पड़ा शहर में, निज कार्यवश अपना कार्यवश हो, कोई के कारण से कोई को नहीं, कोई को पूछते नहीं घरे में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कहाँ जाते। निज कार्य इच्छित दिश उड़न, जहाँ इच्छा है कि दिशा से दिश में पंखी चले जाते हैं। ऐसे भगवान तेरा आत्मा कहाँ से आया, दूसरा कहाँ से आते हैं, उसकी स्थिति पूर्ण रहते हैं, स्थिति पूरी हो चले जाते हैं। तेरे उसके कोई संबंध है नहीं। समझ में आया? अरे दूसरी बात, आचार आगे के श्लोक में शत्रुओं के प्रति होने वाले भावों को, ये हमारे शत्रु है, अहित करता है, ये आदि अज्ञान पूर्ण बतलाते हुए समझ आया? हमारा शत्रु है, मूड है, शत्रु कहाँ से आया? तो परवस्तु है, परवस्तु शत्रु का मेरा अहित करता है, परवस्तु अहित करते हैं। तेरी मानता ऊंची है कि मेरे अहित करता है, वो मानता तेरी अहित करता है। समझ में आया? एक मानस कहता तो भाई नहीं, भाई होता બે ત્રણ ભેગા, પછી 50-55 વર્ષની ઉંમર થઈ, રળી રળી કર ભાંગી ગયો તારું દીકે, નામ નથી આપતા, પણ પછી કંઈક આ છોકરા હવે નાના બાજુ કંઈક વેચી દો હરખું, अपना बाप कहीं भेजा, अपने बाप सही बाप बैठा थे, पिताजी बैठे हैं और भाग पड़ा नहीं, तुम भले रहो तुम भाग हर खा पाड़ त्रण बाजू ना। हाँ हाँ एना पण आ 55 वर्ष दिया कड़ू भांगी गई, तमे हवे नाना ना हवे थिया मोटा जरी, आ तारुदी में किया पाप किया, हवे रलवानी मेरे ताकत रही नहीं, हवे तुम के सरका भाग के भाइयों भाग न पड़े तो कहाँ पड़े, लाओ सरका પછી મને વાત કરે, અહીં તો વાતું ઘણા કરે કે નહીં, મોટો ભાઈ હતો ને દુકાન, આમ તો લાખોપતિ, ક્યાં दुकान मोटी मुंबई में, अरे मैं आटला आटला धंधा किया, उम्र हो गई, वृद्धावस्था हो गई, कड़े ऐसा हुआ, भाइयों कहते हैं कि भाग सरखा पाड़ो, तो मेरा कुछ भाग, 2 भाग मेरा, 2 आधा भाग में ऐसा करे तो ठीक, ओके सरखा 3 भाग। और मेरे कमाने की शक्ति कम हो गई और वृद्धावस्था हो गई, वो तो जवान है, ये तो संसार तो ऐसा है भैया, है संसार तो ऐसा है, तो क्या करे? तुम तुम्हारा ममता में टिक गया था, तुम लड़का में टिक गया था, तुम्हारा भाई में टिक गया था, ममता किया था, कमाना बमाना तो पुण्य के कारण से आता है, तुम तो ममता किया था, ममता वो चीज आने न जाने वाली है, तो पूर्व का पुण्य के काम से आती जाती, तेरे काम से आती जाती है। हाय हाय मेहनत काटे नहीं, लाओ बाप ट्रेन पार हल्का पाओ, बाप बैठा थे हरखा भाग, हाँ 5 लाख हो तो 1.5 लाख सरखा आपो, 50 जना भाग पड़ी 50 नहीं, एक पाई वधी नहीं आपे। एक मदद में बापू ये तो सौ ना स्वार्थी, अपनी इच्छा प्रमाणे सब चलते हैं, सब पदार्थ दूसरा तुम्हारी इच्छा प्रमाणे चले तो क्या से आते हैं? हाँ ठीक है, શું કરે? कौन करे? ममता है
शत्रुओं के प्रति होने वाला भावों को हमारे शत्रु है, अहित करता है, ऐसा अज्ञान पूर्ण बतलाते हुए उसके दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। साथ ही ऐसा भावों को दूर करने के लिए प्रेरणा भी करते हैं। विराधक कथम हंत्री जनाय परिकूप्यति त्रंगुलम प्रातयन पद्यम स्वयं दंडेन पाच्यति। विराधक, जिसने पहले दूसरों को सताया, ये विराधक, अपकार करता विराधक। जिसने पहले दूसरा का अपकार किया हो, भाव में हो, न उसको अपकार हो गया हो उसका पाप के कारण से, ये विराधक उसका नाम। संस्कृत में चल भाई, विराधक अपराध करता जन, पहली लिखी संस्कृत हाँ तो कहूं से कि जिसने पहले दूसरों को सताया, जी अपराधी प्राणी दूसरा प्राणी को पहले पाप करके सताया, निमित्त हुआ, तकलीफ पहुंचाई है, ऐसा पुरुष सताई गई, वो पुरुष सताई गई जी और वर्तमान में अपने को मारने वाले प्रति क्यों गुस्सा करते हैं? क्या किया? तेरे पूर्वे वो प्राणी को सताया था और तेरे के कारण से दुखी हुआ था, समझ में आया? तकलीफ हुई थी और वो प्राणी तेरे को तकलीफ देते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं? भाई एक ही बात लीजिए, सताई गई वर्तमान अपने को मारने वाले प्रति क्यों गुस्सा करते हैं? ये जो तेरा कारण है उसमें नुकसान हुआ था, निमित्त से कथन है वो तेरे को नुकसान करने वाले आया तो गुस्सा क्यों करते हैं? तो अदल बदल हो गया। समझ में आया? वो तो सब निमित्त के कथन हो। तेरा भाव उसको नुकसान पहुंचने वाला करना था और उसको पाप के उद्देश्य से नुकसान पहुंचा, तो वो तेरे को नुकसान पहुंचाने आते हैं, वो तेरा भाव करते हैं और तेरा पाप का उद्देश्य ऐसा प्रतिकूल हो तो गुस्सा क्यों करते पर ऊपर? वाड़ा फरती वाड़ो छोकर अंत कहता है, रमते है ना, रमते हम उपाड़ी नहीं रमतो, छोकरा उपाड़े ने एक बीजा ने પછી વારો આજ મારો પછી હમણાં તારો વારો આવશે, તું મને ઉપાડજે કે એમ कहते हैं कि जो जीवे दूसरा को सताया वो प्राणी तेरों को सताते हैं, गुस्सा क्यों करते हैं? समझ में आया? ए આવે છે નહીં છોકરા અમે ચાર શું કહેવાય આ ભાઈ અમારા વખતમાં હતું ઉપાડે છોકરાના માથે હે દાહ લેવો પડે દેવો પડે એવું કઈ ઘટું કરવું હોય તો આ ઘણા ઘરની વાતું છે। हाँ व्यवहार की बात किया है हो कि तेने भाव ऐसा किया था कि दूसरा को नुकसान पहुंचा दो और उसका पाप का उदय ने नुकसान पहुंचा और वो प्राणी का ऐसा आया कि उसको नुकसान कर दो, फिर जिससे नुकसान हुआ उसको नुकसान कर दो, तो कहते हो नुकसान करने का भाव उसका हुआ और तेरे नुकसान करने में मारने आया, क्यों गुस्सा करते हो? तय किया था ऐसा वो करते हैं। सताई गई वर्तमान में अपने को मारने वाले प्रति है ना, क्यों गुस्सा करता है? यह कुछ जचता नहीं, वो कुछ बात बैठ भी नहीं हमको, हम कहते आचार्य के भाई कि दूसरा को नुकसान पहुंचाया था और दूसरा तोर को नुकसान पहुंचाते, वो तो अदल बदल होता है, उसमें गुस्सा करने का कहीं जरूर नहीं। कहीं 5 गाल दिया था तो सामने 5 गाल देते हैं, एम कहते हैं क्या है तेरे, एक दृष्टांत लेकर उसका भाव गुस्सा नहीं करना, पर की प्रतिकूलता करने वाले प्रति वो बात छोड़ाने को बात करते हैं। समझ में आया? शरीर में प्रतिकूल हो, लक्ष्मी चली जाए, ऐसा हो, कोई प्राणी निमित्त हो गया उसमें, समझ में आया? तो तुम भी उसके नुकसान में निमित्त हुआ था, तो गुस्सा क्या करना? पर के प्रति गुस्सा करना नहीं। हमारी आबरू लूट लिया, उसकी आबरू लूट लिया होगा पहले, समझ में आया?
अरे हमारी आबरू से लूट गई, हमारा सब उघाड़ा पड़ गया, हमारा खेल खत्म हो गया। बाद में उसको हमारी पास मूड़ी पूंजी बहुत थी, ऐसा मपा मपा से क्या कहते हैं, मपा अपने हिंद में क्या कहते हैं तुम्हारे, अभिमान नहीं, अभिमान नहीं, ऐसा था। प्रतिष्ठा इतनी जमीली थी कि हम इसे 5-10 लाख 25 लाख का असंग अंदर में नहीं था, इतना पैसा मबार रखा था, स्थान रखा था, मैं दूसरे खोल दिया, उसके बाद कुछ नहीं है। आओ वो तो मुफ्त ना करते हैं, अंदर टका का ब्याज लेते हैं, पैसा टका का ब्याज लेकर 10 लाख के नबाते हैं। भैया कोई को ऐसा किया होगा तो वो तेरे करते हैं, उसमें क्या है, गुस्सा क्या करना, समझना, ज्ञान करना तो हो जगत में ऐसा चीज होती है। ऐसे समता करके आत्मा का ज्ञान करना, समता करना, गुस्सा हटाना, वो बात करते हैं। समझ में आया? तो उपदेश में व्याख्या है, यह कुछ जचता नहीं। अरे जो त्रंगुल को पैरों से गिराया वह डंडे के द्वारा स्वयं गिरा दिया जाएगा। ऐसा कुछ हाथ में कूड़ा झाड़ने का हाथ में, समझे, हम हाथ में झेला डंडा, पीछे वो नीचे से पग धो करके हटा दे, नीचे से 2 पग कर हटा दे तो डंडा जाल तो पड़े है। समझ में आया? क्या किया, कोई त्रंगुल ऐसा हथियार है तो नीचे से कूड़ा काटते हो, यहाँ जाला है दंड, ऐसे काटते करके 2 पग से यहाँ पग उठाकर उसको हटा करके पग हटाकर यहाँ करा, तुम्हें पड़ेगा डंडा से ऐसे लेकर, तुम्हारे नुकसान होगा, तुम्हारा से दूसरा से नुकसान होगा नहीं। समझ में आया? दूसरे का अपकार करने वाला मनुष्य बदले में अपकार करने वाले के प्रति क्यों हर तरफ से कुपित होता है, कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आया? वो एक परस्पर की बात करते, वो प्राणी को तरफ न किया हो पर कोई पूर्व का पाप पावते ने किया हो और दूसरा को कोई नुकसान हुआ हो बाहर में, तो वही प्राणी अथवा दूसरा प्राणी तेरा पाप का उदय के काल में वो प्रतिकूल देने को आते हैं, तो क्या दूसरा करना, वो कोई कर सकते नहीं पर हमारा नुकसान कर सकते नहीं, हम दूसरा का नुकसान किया नहीं, ऐसे मानकर गुस्सा छोड़ना, ज्ञाता दृष्टा रहकर समाधान करना, समाधान करना, गुस्सा करना नहीं, ऐसे कहते हैं। समझ में आया? भाई जो कुछ समझ में नहीं आता भाई साथ एम આવે ને સમજમાં આવે છે તમે ભાન વિનાનું કરે છે પણ ભાઈ સાથે એમ કરે ને કાંઈ સમજાતો નથી આ શું કરે છે એટલે સમજાય છે કે ભૂંગું કરે છે એમ બોલાય કે નહીં क्या શું કરે છે આપણ अरे एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को करे किसे करे, क्या वो द्रव्य की पर्याय का स्वरूप काल नहीं था कि दूसरा द्रव्य उसको करावे कि नहीं, उसको दूसरा दबावे तो होता है क्या होता है, दूसरा द्रव्य में अपना स्वरूप से होता है कि पर स्वरूप से होता है, अपने अपने स्वरूप से दरेक में पर्याय होती है, दूसरा द्रव्य उसमें क्या लाभ मुक्त सकते हैं। मोटा पंडित थे ने माथा फेरी गया है। शरीर की पर्याय चलती है, देखो पर्याय होती है, वो तो शरीर के वो अपना स्वरूप से है, अपना स्वरूप से है, तो उसमें आत्मा का इच्छा हो तो इच्छा अपना स्वरूप से हुई है, आप अपने स्वरूप से, तो इच्छा पर स्वरूप में क्या कर डाले कुछ, इच्छा निमित्त होकर शरीर की पर्याय का स्वरूप कैसे बना दे, क्योंकि शरीर का स्वरूप पर स्वरूप है, और इच्छा पर स्वरूप पर स्वरूप का कैसे कर डाले। समझ में आया? तो इच्छा उसमें हो जाती है, इच्छा का स्वरूप यहाँ पैस कर शरीर की ऐसी क्रिया करती है,
मूंड है, वो तो सड़की परिया है। समझ में आया? इच्छा हो खाने की, समझ में आया? तो आज जड़ का स्वरूप है पर्याय का, उस इच्छा ही क्या स्वरूप डाला अपना कि उसका ओठ हला दिया। दांत किसका है? दांत जड़ की पर्याय होती है, उसमें ऐसा ही होता है। तो इच्छा क्या दांत की पर्याय में कुछ स्वरूप डाल दिया कि दांत ऐसा ऐसा कर दिया अथवा ये। समझ में आया? इच्छा दांत को हला नहीं सकती, हम कहते हैं याद। इच्छा अपना विकृत स्वरूप में रहने वाली भाव है और आ स्वरूप है जड़ स्वरूप है। तो इच्छा का स्वरूप जड़ स्वरूप में पहचाते हैं कि जड़ को बना दे। बहुत सूक्ष्म पड़े ने मानस ने, यहाँ माथा। समझ में आया? હવે આમ બતા નથી તમારું भाई। सुनिश्चित रीति या पद्धति यही है। देखो, सुनिश्चित रीति या पद्धति यही है कि संसार में जो किसी को सुख व दुख पहुंचाता है और उसके द्वारा सुख दुख को प्राप्त किया करता है। ऐसा होता है। आप एक सिद्धांत है, वो ये पहुंचाई का ही नहीं, पर दूसरा द्रव्य को दुख देने का भाव हुआ और दूसरा द्रव्य में ऐसा भाव हुआ उसको दुख देने का, तो अदल बदल हुआ। उसमें तेरे गुस्सा करने की चीज कहाँ रही? हाँ, तो पर पदार्थ तेरा पदार्थ में कोई नुकसान कर सकते नहीं, और तुम भी दूसरा को, पण तेरा भाव नुकसान करने का था और उसका पाप का उदय नुकसान हुआ, तो उसका भाव ऐसा हुआ कि उसको नुकसान कर दूं, तो उससे कि तेरा नुकसान होता नहीं। क्षमता शांति कर। अरे अभी तक लड़का को ऐसे पालन पोषण किया, जिनके माटी हैरान हो गया, 60 वर्ष हो गया सारा। हमें कहते कि लगन हुआ जुड़ा कर दो। क्यों? मारी बा ने पत्नी ने मेल नहीं था, बनतु नहीं। कजिया करो ठीक है, पत्नी के मारी बा ने અને આ કોકની દીકરી છે ને બેને મેળ ખાતો નહીં, તો અમારે બાપુ જુદા કરી દો. હારો હું બોલે તું આ સમજાવું નહીં. કારણ ઉપરાનું જે બાયડીનું જૂનું પડવું છે. અરે એક હતો રબારી હતા ને કીધું. હા, એ રબારી હતો ને એને દીકરાનો દીકરો હતો. દીકરાનો દીકરો લડકા હતા. લડકા રાજકોટ પાસે ગામ છોટા એમ ગઈ લડકા હતો બાવળ જેવો છોકરો, પણ એનો બાપનો બાપ ઉત્સાહ ગામમાં બહુ આબરૂદાર. તીડીને ગયા તે બે જુદા કરે. ઘરમાંથી જુદો ઓલો છોકરો ને લડકાની વહુ. 2 જણા નહીં, 2 જણા. એનો બાપનો બાપ 280 વર્ષનો, એની માં 200. હા, અરે છોકરા, આ તારે માટે આ બધું કર્યું. અમે 80 વર્ષના થયા ના અમારા ધોળામાં ધૂળ નાખે શું? આ ગામમાં ગરાસ્ય હમકો પૂછે અને તું આ જુદો પડે છે. બાવળ હોય તો બાયડી હોય, બાવળ ને હો તારે બાયડી મારે લઈને એમ કે પોતરી કરે. એવો હતો જડ જેવો છોકરો. હા, તારે ચીરે બાયડી, આ લડકી આ બાયડી ન હોય. આ આબરૂ ને લઈ આબરૂદાર રબારી હતો. શું કરે? જુદો કર્યો. હાજી બરાબર. દામેશા હડદા ફેમ ભાંગ્યા જુદા પાડી. શું કરે? પણ उसका ऐसा ही परिणाम है और तेरे भी ऐसा पुण्य पाप का उदय ऐसा बनने वाला बनेगा ले. तेरे क्षमता रखना, ऐसे घरे हमें इतना किया ना जुदा पड़े. कमोन में ये तो દીકરો જુદો કોની હારી પડે? એક દીકરાનો દીકરો, એ પણ દીકરાનો દીકરો જુદો પીડ્યો. અમે બેઠા ત્યાં ઓલા સોરામાં દેવીનું મંદિર હતું, ત્યાં બેઠા.
अरे भाई कोण किसका दीकरा न कोण कोण जुदा पड़े न कोण कोण इकट्ठा हो, वो सब तेरी भ्रमणा है। ये पूर्व का उदय से आया और उदय खलास हो चले जाते, उसमें तेरे हुआ क्या? ऐसी भ्रमणा होकर अरे मैं उसको पालन किया અને खरे टाणे हमारी सेवा करने के कहा कि हमारे जुदा करो। ठीक भैया है જોવાની એ મમતા ની હતી, એમ રાજબીજી હતી, મમતા હતી। લડકાને જુદું સ્ત્રી એવી હોય, જુદું કરવું હોય, ઘરના માણસ 2 રાણી 5-7-10 માણસ ઘરમાં હોય અને બોલે ધણી ધણીયાની 2 હોય, ઘરમાં લાવસી લાગી ખાઈએ છે પણ ભાગ આવતો નથી, દહમ હોય છે, ભાગ નથી તમને જુદા થાવ, શું ક્યાં કરે આખો દી? પછી કરતા કરતા 6 મહિના 8 મહિને જુદા પડે ભાઈ, શું કરે? 15 માણમાં શેરો કરીને ભાગે આવતો નથી, અહીં કાંઈ ને આ રોટલી પીટવી પડે આખો દી, ભણવું પડે, શું કે છે નહીં એમ કે બાયડી ઓલિયાને ફૂંક્યા કરે, જુદા કરો બાપા, જો આવે જુદા કરીએ। અરે પણ અત્યારે આ તારી ભાભી મોડી કરી, આ તું જુદો પડે, આ ઠીક કહેવાય ભાઈ? બૈરાને મગ મેન ખાતો ને શું કરે? આવા નવા સ્વતંત્ર બધા પ્રાણી શકે છે, कोई कोई ना परिणामे कोई करते हैं ऐसा है, एम कहते हैं यहाँ पर। धनचंद जी आ तुम्हारा संसार का पोगल बापू, ये परद्रव्य है, एना परिणाम वो करते हैं, तेरा परिणाम तुम करो, तेरा परिणाम से उसमें कुछ होता है ऐसा कभी मैंने, उसका परिणाम तेरे नुकसान करता है ऐसा भी है नहीं। समझ में आया? द्वारा सुख दुख को प्राप्त क्या करता है? जब तुमने किसी दूसरे को दुख पहुंचाया है तो बदले में तुम्हें भी उसके द्वारा दुख मिलना ही चाहिए। संयोग की बात, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? अर्थात गुस्सा करना अन्याय है, ऐसा गुस्सा करना तो अन्याय अयुक्त है। इसमें दृष्टांत देते हैं, जो बिना विचारे काम करने वाला पुरुष है, समझे, अभिक्षम कथित अभिक्षकारी जन है ना संस्कृत में, यह कथित अभिक्षकारी जन एम से संस्कृत में है। हाँ अभिक्षक है ना, समझ में आया? विचार विना कर्ण पुरुष यह 3 अंगुली के आकार वाले कूड़ा कचरा आदि के समेटने के काम में आने वाले अंगुल नामक यंत्र को पैरों से जमीन पर गिराता है। लो पगती हटा रहे नहीं, ये सुनकर भाववान काम कहते, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हो? कूड़ा काटने का, कूड़ा काटने की चीज है ना, कूड़ा झाड़ू का काटने का, ऐसा हाथ में हो ना, बंजीलों को हाथ में ऊपर रखे ना, नीचे ऐसा उबा उबा काटते हैं ना, ऐसा निकालते हैं। और पग એને નાખે ને એને પગ હટાવે, બોલા પગ હટાવે તો લાકડું પડે, પોતે પડે। समझ में आया? किसको नुकसान पहुंचे उसमें? पग उठाकर वो झाड़ू को मारे उसको हेठे, लाकड़ी पग पकड़ी रहती हाथ में, पोते पड़े, जाते पड़ते हैं, अपने को नुकसान होता है, दूसरा को नुकसान होता नहीं। जमीन पर गिराता है तो वह बिना किसी अन्य की प्रेरणा के स्वयं ही हाथ में पकड़े, देखो डंडे से गिरा दिया जाता है, हाथ में पकड़ो डंडो है ना, पोते पड़ी जाए हाथ में, ये थे मेरे पग में थी। इसलिए अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति अपना हित चाहने वाले बुद्धिमानों को अप्रीति अप्रेम द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई प्रति अप्रीति द्वेष नहीं करना, वो पहले में जरी हित करना में बात है, नहीं हित करना स्त्री को कमनादी माना, आज शत्रु प्रति में बात कर। जगत में कोई शत्रु है नहीं, कोई मित्र है नहीं। तेरी मानता का मान का मेरा शत्रु मित्र है, तेरी मानता ब्रह्म है, अज्ञान है। शत्रु मित्र ने कोई पर पदार्थ स्वतंत्र है। अहित करने वाले के व्यक्ति के प्रति अपना हित चाहने वाले बुद्धिमानों को अप्रीति, कोई प्रति द्वेष करना नहीं। उसकी योग्यता प्रमाणे वो चलते हैं, हमारे उसके साथ क्या संबंध है, ऐसे रखकर समता शांति नाता दृष्टा रहना, और प्रेम नहीं करना और द्वेष नहीं करना, जो ऐसा उसका
अपराधी जन क्यों करे, वो विराट शब्द है ना। अपराधी जन क्यों करे हंता जन पर क्रोध, दो पग दंगुल महीन में आप गिरत बोध। अपराधी अपराध करने वाला हंता जन पर क्रोध, तेरे दूसरा को मारे उसका ऊपर क्रोध क्यों करे। दो पग अंगुल मही दमन में, उसको पग हटा दे उसको तो आप ही गिरत अबोध। भान बिना पुत्र पुत्र अपने से नुकसान होता है। अज्ञानी अपना अज्ञान से अपने का नुकसान करते हैं, दूसरा को नुकसान हो न हो उसकी साथ संबंध नहीं। माटी अज्ञान छोड़कर, गुस्सा छोड़कर, राग छोड़कर समता करना।